जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन नायक। रविवार 23 दिसंबर 1951 को सोशलिस्ट पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक संयुक्त सभा मुंबई के चौपाटी पर हुई, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग वहां इकट्ठा हुए थे। जिसे बाबा साहब ने संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित कानून पास होने के बाद विशुद्ध, स्वतंत्र और व्यवस्थित चुनाव होने के लिए 2 सालों का समय लगने वाला था। चुनाव संबंधी कानून बनने के बाद 2 सालों में अगर चुनाव कराए जाते तो कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों को एक प्रबल कांग्रेस विरोधी पार्टी को संगठित करने का समय मिलता। नेहरू मेरे इस आरोप का जवाब दें कि 1946 से कांग्रेस के पास अनियंत्रित सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस सरकार लोगों को किसी प्रकार का कल्याण नहीं कर पाई। अगले 5 सालों में वे क्या क्या करने की सोचते हैं, इसके बारे में भी वह बताएं। नेहरू के भाषण में इसका जवाब मिलता नहीं है। उसमें केवल हवाई बातें होती हैं, कोई ठोस बात उसमें होती नहीं। जेल जाकर या संघर्ष कर कांग्रेस ने आज़ादी पाई कहना बड़ा भ्रम पालने जैसा है। आज़ादी पाने के लिए मुख्यतः केवल सुभाष चंद्र बोस ही कारण बने। भारत की सेना की निष्ठा पर ही अंग्रेजों की सरकार खड़ी थी। बोस ने उस निष्ठा में भी बड़ा छेद किया, सेना में असंतोष फैलाया और आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। यह देखकर अंग्रेज चले गए। कांग्रेस का 1942 का आंदोलन असफल रहा। 1942 का आंदोलन मैंने कभी छेड़ा ही नहीं था। यह गांधी ने जो कहा था उसे कांग्रेस वाले भूल गए। यह आंदोलन असफल रहा, इसका एक और सबूत है कि आंदोलन के बाद गांधी ने वायसराय वेवेल का साक्षात्कार लेना चाहा, तब वायसराय वेवेल ने इनकार किया था। 1921 से गांधी का इस प्रकार किसी वायसराय ने शायद अपमान नहीं किया होगा। सोशलिस्ट पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन समझौते पर आधारित चलने वाले अखबारों में छपी समीक्षा मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ी, लेकिन मुझे उसमें कोई तथ्य दिखाई नहीं दिया। इन दोनों पक्षों के घोषणा में कोई दोष दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कांग्रेस को सफलता न मिले, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने एक दूसरे की सहायता करना तय किया। हालांकि कुछ मसलों को लेकर हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन देश की बर्बरता की खाई से निकालना हो तो कांग्रेस और कट्टरपंथी हिंदुओं को चुनाव में हराना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। निष्पक्ष यानी निर्दलीय उम्मीदवार अगर मेरे पास आते तो मैं उन्हें समर्थन देता, लेकिन अब कोई निर्दलीय या निष्पक्ष उम्मीदवारों को वोट न दे। श्री अशोक मेहता ने पहले बोलते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सोशलिस्ट पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आगामी फरवरी में होने वाले चुनावों में मुंबई कॉरपोरेशन पर अपनी जीत दर्ज करेंगे और मुंबई को एक नया शहर बनाएंगे। नेहरू सोशलिस्टों की राह का रोड़ा होने की राय भी उन्होंने प्रकट की। श्री पुरुषोत्तम विक्रमदास और कृष्णा हाथी सिंह के भी इस अवसर पर भाषण हुए।